नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। बिहार में जब से नीतीश कुमार के साथ भाजपा ने सरकार बनाई है या भाजपा के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाई है, तब से यह अटकल का दौर आरंभ हो गया कि नीतीश कुमार विश्वास मत प्राप्त करेंगे या क्या करेंगे। नीतीश कुमार ने या इनकी सरकार ने 12 फरवरी से विधानसभा के संचालन का प्रस्ताव रखा है। सबसे पहले विधानसभा के अध्यक्ष कैसे हटेंगे, क्योंकि वो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं और उन्हीं के विधायक हैं, इसलिए प्रथम कर्तव्य इनका यह है कि विधानसभा अध्यक्ष को हटा के दूसरा अध्यक्ष बनाया जाए। यह बिंदु ही इधर मांझी लगातार बयान के लिए चर्चित हैं या जाने जा रहे हैं कि मांझी चाहते हैं कि 2 लोग हमारे नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार में मंत्री बने। मांझी जो जीतन राम मांझी हैं वो विधायक हैं, उनके पुत्र विधान पार्षद हैं और उनका कार्यकाल अप्रैल तक है। तो अभी पुत्र उनके संतोष सुमन मांझी बिहार सरकार में मंत्री हैं और जीतन राम मांझी जो कि विधानसभा के सदस्य हैं, इनके अलावे 3 सदस्य और हैं। ये डोलरम की स्थिति बनाए हुए हैं और कहते हैं कि हमको ऑफर मिला है कि हम मुख्यमंत्री महागठबंधन में जाके बन सकते हैं। पता नहीं मांझी यह स्वयं खेला कर रहे हैं या किसी दूसरे के इशारे पर कर रहे हैं, क्योंकि यह खेला करने की स्थिति मांझी जो जीतन राम मांझी है उनका नहीं है। मांझी जी जब राजद और महागठबंधन छोड़ के आए थे तो बड़ी भाव विहल थे। नीतीश कुमार ने इनको कहा था कि हमारे पार्टी में अपने पार्टी का विलय कर दीजिए। वैसी परिस्थिति में भाग कर आए थे भाजपा की तरफ, और जब यहाँ आए तो भाजपा ने भी कहा कि आप अपनी पार्टी को हमारे पार्टी में विलय कर दिए। अब ये किधर जाते? बावजूद बर्दाश्त करके भाजपा के साथ रहे, लेकिन भाजपा ने इनको आश्वासन दिया था कि गया का लोकसभा का सीट आपके पुत्र को मैं दे दूंगा और संतोष सुमन आपके जो चहेते पुत्र हैं वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। ऐसा आश्वासन भाजपा ने दिया, जैसा कि मांझी जी का कहना है। लेकिन और भी कुछ अप्रत्यक्ष रूप से आश्वासन की बातें चल रही थी, जैसे राज्यपाल वगैरह बनाने की बात। तो या तो मांझी भाजपा के सह पर ये बात बोल रहे हैं या और भी दबाव बनाने के लिए बोल रहे हैं या अन्य प्रकार की बार्गेनिंग कर रहे हैं। बावजूद इसके कि मांझी जी अगर साफ साफ हट जाए 4 सदस्य तो 128 सदस्य इनके 4 सदस्यों को लेकर होता है। एनडीए गठबंधन के पास 124 सदस्य बच जाएंगे और बहुमत के लिए 122 सदस्य चाहिए। यह स्थिति है। हालांकि चिराग पासवान ने भी इनको सह दे रखा है, अनेक प्रकार के वाणी बोले जा रहे हैं, लेकिन मांझी और उनके पुत्र के कथन में काफी अंतर नजर आ रहा है और मांझी को इस प्रकार के वक्तव्य से बचना चाहिए, क्योंकि मांझी की राजनीति समाप्त हो रही है उम्र के हिसाब से। इनके पुत्र की राजनीति अभी ऊंचाई प्रदान हो रहा है और इस कदर से अगर अविश्वसनीय राजनीति करेंगे तो क्या स्थिति होगी वो अपने पड़ोसी से समझ लें जो उनके लिए कुछ बोल रहे हैं। तो यह स्थिति है।
लेकिन हमको ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से मांझी भाजपा के सह पर यह बात बोल रहे हैं नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के लिए। राजनीति में ये सब चलता ही है और बिहार की राजनीति आज जिस कदर करवट ले रही है वह किसी से छुपी हुई नहीं है। कब नितीश कुमार किसके साथ रहे, कब भाजपा नीतीश कुमार के साथ रहे, कब राजद नीतीश कुमार के साथ रहे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन यह बात सत्य है कि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिसके दाएं बाएं राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी खेला करती है या नमन करती है, विनय रूप से खड़ी रहती है कि आप मेरे साथ आ जाएं, और नीतीश के शर्तों पर खड़ी रहती है। यह साधारण घटना नहीं है। एक 43 सीट लेकर नीतीश कुमार जो बिहार सूबे के मुख्यमंत्री हैं, जिस प्रकार की राजनीति करते हैं, एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को झुका देते हैं, तो दूसरी तरफ क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को झुकाए रहते हैं। यह नीतीश की कलाबाजी ही है, तो और क्या हो सकता है। भारत के राजनीति में या विश्व के पटल पर इस प्रकार का राजनीतिज्ञ नहीं मिलेगा जो कि इस प्रकार पलटी भी मारता हो और उसके साथ दोनों दल पलटी मारते हो, और दोनों दल हमेशा बाह फैलाकर उनके स्वागत में खड़े रहते हो, चाहे वह एनडीए घटक हो या चाहे महागठबंधन का घटक हो, और हमेशा दोनों सहर्ष स्वीकार करते हैं। यह भारतीय राजनीति का एक प्रकार का विडंबना है, दूसरे प्रकार का एक कलंक है। जनता को एक प्रकार का नए राजनीतिक विमर्श पर चिंतन करना चाहिए। क्या नीतीश को हटाकर भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था राजनीति में हो सकती है कि इस जातीय समीकरण के सहारे नीतीश दूसरे पर प्रहार करेंगे और उसका मार जनता झेलेगी? क्या नीतीश को इसलिए जनता ने वोट दिया था या दूसरे दल को कि जब मौका लगे तब आप मिल जाइए इनके साथ? सिर्फ वोटर में भेद रहे और नेताओं में एकरूपता रहे, ऊपर के नेता मिले रहे या वोटर मैदान में जंग करे, यह स्थिति बना दिया है बिहार के राजनीतिज्ञों ने। इस पर निश्चित रूप से मतदाताओं को और बिहार के निवासियों को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि इसका अंत होना ही चाहिए। समय अब उचित आ गया है। यह खेल आगे नहीं चलनी चाहिए। जरूरत पड़े तो और भी नए वैकल्पिक व्यवस्था पर आप चिंतन करें। यह आपका मतदान बिहार का भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, राज्य का भविष्य सबों का निर्धारित करने वाला आगामी चुनाव आने वाला है, और अपना मत बुद्धिमत्ता के साथ करें, तभी बिहार ऊंचाई पर पहुंच सकेगा। नहीं तो पुनः जिस कदर आज की राजनीति नीतीश के सहारे चल रहा है, कभी दाएं कभी बाएं, और जिस प्रकार नीतीश के पार्टी कह रहे हैं दाएं बाएं, तो दूसरे दल के लोग आते हैं, दूसरे दल के लोग पत्तल चाटने के लिए आते हैं। हम तो अपने जगह पर कांस्टेंट हैं। हम तो किसी को कहने भी नहीं जाते हैं, सब खुशामद करने आता है। अगर इसी स्थिति से मतदाता को, बिहार के जनता को अगर आगे निकलना है तो निश्चित रूप से जातीयता से उठकर मतदान करना पड़ेगा, तब जाकर ऐसी स्थिति बदलेगी। नहीं अगर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, भाई भतीजेवाद के नाम पर अगर वोट होगा तो पुनः ऐसी ही सरकार का बिहार को फिर सामना करना पड़ेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।